सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज एग्रीगेटर संघ के इस मछली पालन कोर्स के क्वेश्चन आंसर राउंड में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा संघ इस हफ्ते के हर रविवार को एक कोर्स करा रहा है, कोर्स का प्रसारण करा रहा है। तो पहले हफ्ते के पहले प्रसारण में हमारे एक्सपर्ट श्री आशुतोष वर्मा जी से आप लोगों की मुलाकात हुई थी, जिन्होंने आपको मछली पालन के बारे में काफ़ी जानकारी दी थी। और इस हफ्ते जो है हम लोगों ने इसका एक क्वेश्चन आंसर राउंड के रूप में इस प्रसारण का रखा है कि जिस जिस किसान भाइयों को कोई भी प्रश्न है जो उन्होंने लाइव देखा, जो समझ नहीं पाए, तो उसके लिए क्वेश्चन आंसर राउंड आज रखा गया है। और इससे पहले, मेरे लाइव आने के पहले, आपको कोर्स का पिछला प्रसारण भी दिख रहा होगा। और आप द्वारा ये भी जानकारी पहुंची गई होगी कि अब संघ जो है यूट्यूब चैनल भी आपके लिए लेके आया है, जिसपे अब आपको डेली मछली पालन से संबंधित आपको मिलती रहेंगी जानकारियां। तो क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 14 फरवरी का दिन है। और पिछले बार पुलवामा अटैक में हमारे कुछ जवान भाई शहीद हुए थे, तो उनके लिए हमारा एग्रीगेटर संघ उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और उनके जो भी परिवार है उनको हिम्मत के लिए अपनी सहानुभूति प्रदान करता है। तो अब जो है हम बिना किसी देर किए हुए अपने क्वेश्चन आंसर राउंड को जो है शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास आए हैं वो कुछ व्हाट्सएप के द्वारा आए हैं, कुछ फेसबुक के द्वारा आए हैं सारे किसान भाइयों के, तो उसका हम एक एक करके उनको उत्तर देंगे। और फिर अगले हफ्ते ऐसे ही रविवार को श्री आशुतोष वर्मा जी से उनकी मुलाकात कराएंगे और उनको मछली पालन संबंधित और जानकारियाँ प्रोवाइड कराएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है, वो अगर मैं देखूं तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है श्री गणेश कुंभर जी का। नमस्कार गणेश कुंभर जी, आशा करते हैं कि आप हमको इस लाइव में देख रहे हैं। इनका क्वेश्चन ये है कि 35 बाई 100 का तालाब है, तिलापिया सर कितना डालें। देखिए सर, बेसिकली होता क्या है कि जो जब मछली पालन हम करते हैं तो तालाब का एरिया भी एक मैटर करता है आपकी नंबर ऑफ सीड से, कि आपका एरिया जो है वो कितना है और आप सीड कितनी डाल रहे हैं। अगर आपका एरिया कम रहेगा और आप ज़्यादा सीड डाल देंगे तो ऑब्वियसली बाकी जितनी भी मछलियां हैं उनको दिक्कत होगी सर्वाइव करने में। तो अगर आपका 35 बाई 100 का तालाब है तो देखा जाए लगभग आपका 3,500 स्क्वायर फीट का तालाब हुआ। तो आप कोशिश करें कि एक स्क्वायर फीट पे एक कैबेज लेके चलें। जैसे कि अगर आपका 35,000 स्क्वायर फीट का, सॉरी, 3500 स्क्वायर फीट का तालाब है, तो आप एक स्क्वायर फीट पे एक मछली डालें तो आप लगभग 3,500 मछलियां डाल सकते हैं। लेकिन कोई ये क्वांटिटी मतलब उतनी भी नहीं है कि आपको 3500 ही डालनी है। 3500 से 3800 के बीच में आप डाल सकते हैं और उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा और आपकी मछलियां सर्वाइव जल्द कर सकेंगी, स्ट्रेस में नहीं आएंगी और अच्छे से उनकी ग्रोथ भी हो सकेगी। और मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे आंसर से संतुष्ट हैं। अगर इसके बाद भी कोई अगर आपको परेशानी होती है तो आप एक बार हमें व्हाट्सएप मैसेज में जरूर अपडेट करें। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे किसान भाई श्री राजेश जी ने पूछा है कि सर, हमने 8,000 एमसी डाली है आधा एकड़ तालाब में, दिखाई नहीं दे रही हैं, पानी 6 फीट है। सर, पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सर जो आईएमसी है सर, आपने एरिया के हिसाब से ज़्यादा डाल रखी है। सर आपका आधा एकड़ का तालाब है। सर मिनिमम जो होता है, सर आपका जो, अगर आप 8,000 आईएमसी डाल रहे हैं तो सर आपका मिनिमम एरिया जो है 1 हेक्टेयर का होना चाहिए, मतलब कि लगभग 2.5 एकड़ का आपके। और सर 8,000 आईएमसी जो है वो जगह के हिसाब से बहुत हो रही हैं और मछलियों को आपस में क्या बोलते हैं सरवाइव करने में दिक्कत होती है। अगर आप फीड डाल रहे हैं तो बेसिकली कुछ मछलियाँ खा पाती हैं, कुछ नहीं खा पाती हैं। वजह जो है ये हो सकती है। तो आप पहले एक काम करें कि कोशिश करें, अगर वैसे तो आप डाल चुके हैं, लेकिन अगर कोशिश करें, आपके पास और तालाब का प्रबंध है तो उसको सेपरेट कर दें मछलियों को। ज़्यादा नहीं तो अगर आप एक काम करें, आधा एकड़ का एक और तालाब लेके उसमें थोड़ा सा स्प्लिट कर दें। वैसे तो 2.5 एकड़ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर आपके पास अभी मतलब उपलब्ध नहीं है तालाब तो मिनिमम आप आधा एकड़ का बनवा लें। नहीं तो एक तो ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी और मछलियाँ फीड भी नहीं खा पाएंगी। और दूसरी चीज़ पानी। सर देखिए क्या होता है, पानी तालाब की अगर हम बात करें तो तालाब तो चलिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता ही है, लेकिन सर पानी भी बहुत ज़्यादा एक अहम रोल प्ले करता है आपकी मछलियों के सरवाइव करने में। सर 6 फीट पानी बहुत होता है। एक ठीक ठाक और अच्छा तालाब है उसमें आपका 4 से 5 फीट के बीच ही पानी होना चाहिए, उससे ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम। तो आप कोशिश करें कि अपने तालाब का जो पानी है उसको 6 फीट से कम करा के 5 फीट कर दें, तो आपकी मछलियाँ जो हैं दिखने भी लगेंगी। और ये जो मैंने बोला आपसे कि आप कोशिश करें कि उसको स्प्लिट करा दें, लाइक दूसरे तालाब में करा दें, तो ज़्यादा सर्वाइव करेंगे। चलिए तो हम बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की ओर।
बाकी राजेश जी, आपको अगर और कोई दिक्कत होती है तो आप फिर से हमारे व्हाट्सअप, जब हमारा ग्रुप खोला जाएगा सवाल के लिए, आप उसमें फिर से जो है सवाल पूछ सकते हैं। अथवा आपके पास जो हमारे कंपनी का नंबर है 94 514 63 63 5, उस पर भी आप फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए हम इसी हिसाब से बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो अगला जो सवाल है वो हमारे किसान भाई श्री समीर सिंह जी ने पूछा है। इन्होंने बोला है कि सर, मैंने आईएमसी की मैं फार्मिंग कर रहा हूँ सर, फीड कैसे बनाएं? ठीक है सर, बिल्कुल। सर देखिए, फीड बनाने का आईएमसी के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप जो जिसे बोलते हैं राइस ब्रेन, जो आपकी चावल की पॉलिश होती है, 40% आप उसका कॉम्बिनेशन रखें। ठीक है। और जो खली होती है, जैसे सरसों का जो जब तेल निकालने के बाद जो खली बचती है, आप 40% उसका मिक्सचर रखें। और बाकी जो 20% बचता है, आप मूंगफली की फली ले लें। सर ये सबसे बेस्ट रहता है एमसी के लिए, अगर आप फीड देना चाह रहे हैं सर। उसको आप 40 40 और 20 का मिक्सर बना के, मतलब 40 आपका जो हो गई खली, 40 आपकी हो गई जो राइस ब्रेन है, जो चावल की पॉलिश है, और 20% मूंगफली की जो फली है, आप उसको करवा के एक साथ मिक्सअप करा के आप उसको दे सकते हैं। और इससे क्या होगा कि एक तो फीड ये नेचुरल भी रहेगी, इसमें मिनरल भी मतलब भर कर रहेगा। और बाकी आपकी जो ग्रोथ है उस हिसाब से अच्छी रहेगी। ठीक है। तो मस्टर्ड ऑयल का आप, या तो सर एक कॉम्बिनेशन आप और कर सकते हैं कि आप क्या करें, राइस ब्रेन और मस्टर्ड ऑयल को 20 20% कर दें, मिनरल डाल दें 40%, और 20% मूंगफली की फली। मतलब इतनी चीज़ें आपको डालनी है, कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से दे सकते हैं कि आप क्या देना चाहते हैं अपनी मछलियों को, तो उस हिसाब से उनकी ग्रोथ जो है अच्छी होगी। सर और ठीक है सर समीर सिंह जी, आशा करते हैं आपको हमारे उत्तर से आप संतुष्ट हैं। बिल्कुल। चलिए, हम आईसीसी के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है कि सर, अमेरिकन रोहू, उसका वजन कैसे बढ़ाएं? ग्रास कॉर्प है, उसको घास खिला रहे हैं। पीयूष कुमार जी का सवाल है। बिल्कुल सर, अमेरिकन रोहू का जो है वजन कैसे बढ़ाएं, बिल्कुल हम आपको बताएंगे। सर बेसिकली अमेरिकन रोहू को आप कोशिश करें कि नेचुरल फीड ना दें, आप उसको आर्टिफिशियल फीड दें। आर्टिफिशियल फीड दें सर, वो ज़्यादा बेटर रहेगा उनके वजन बढ़ाने के लिए, एज अ ग्रोथ प्रमोटर काम करेगा उनके लिए। और कोशिश करें कि एक सर किंगफिश करके जो आती है फीड, आप उसको लें। कई मतलब कई पैकेट्स में आते हैं, 35 किलो का भी पैकेट आता है, 40 किलो का पैकेट आता है, 50 किलो का आता है। अपनी नीड के हिसाब से आप खरीद लें, फिश किंगफिश नाम से। और आप उसको जो है मछलियों को, जो अमेरिकन रोहू है, उसको आप ये चीज़ दे सकते हैं। उससे क्या होगा सर कि वजन जो है उनका, वो भी मतलब सामान्य समय में, ना कि ज़्यादा समय लेते हुए बढ़ेगा, सामान्य समय में बढ़ जाएगा। और उनकी ग्रोथ ओवरऑल भी बढ़ेगी। और जो भी बीमारियां उनको होनी होंगी उसमें वो कहीं हद तक, जब अगर सीड, बस बेसिकली सर होता क्या है कि अगर आप सीड टाइम से दे रहे हैं मछलियों को, तो उनको बीमारियां होने के भी चांसेस कम हैं। क्योंकि जब उनको अच्छा खाना मिलेगा, उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, तो आपकी मछली बीमार भी कम होगी। तो इस हिसाब से क्या कोशिश करें कि आप 35 से 40 किलो वाला जो सीड आता है, आप उसको ले लें, किंगफिश नाम से आता है, ले लें आप उसको, और वो आप खिला दें उनको। तो पीयूष कुमार जी, आशा करते हैं कि हमारे इस उत्तर से आप संतुष्ट हैं। चलते हैं हम अगले अपने जो अगला सवाल है। अगला सवाल हमारा आया है श्री बिल्लू जी का। सर इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि फार्म पॉन्ड के लिए कौन सी फिश लें, पहली बार फार्मिंग कर रहे हैं। सर देखिए, पहली बात तो, अगर आप पहली बार फार्मिंग कर रहे हैं तो सर पहले अपना जो तालाब वगैरह है उसको आप पहले देख लें कि सेटअप उसका कैसा है, कितना है। और सर फिश फार्मिंग का सर जो होता है फैक्टर, ये बहुत होता है कि आप कहाँ फिश फार्मिंग कर रहे हैं, मतलब ठंडी जगह कर रहे हैं कि गर्म जगह कर रहे हैं। जैसे कि पिछली बार हमारे एक्सपर्ट जी श्री आशुतोष वर्मा जी ने बताया था कि एक वार्म वाटर फिशेज होती हैं, कोल्ड वाटर फिशेज होती हैं, इस तरीके से वेरी करता है आपका लोकेशन के हिसाब से। तो सर पहले अपनी हमें लोकेशन जो है आप हमें बताएं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें अपनी लोकेशन, तो सर हम उसको उस हिसाब से आपको सजेस्ट करेंगे। लेकिन अगर, हाँ सर, अगर एरिया वाइज और तालाब वाइज सजेशन तब तक मैं आपको दे देता हूँ कि सर अगर आप छोटा तालाब कर रहे हैं, अगर आप छोटे एरिया में करना चाहते हैं तो आप पंगेशियस करें। पंगेशियस सर बहुत बेहतर रहेगी छोटे तालाब के लिए। ज़्यादा मतलब ग्रोथ और आपका इन्वेस्टमेंट सब कुछ का अगर एक फैक्टर निकाला जाए, एक प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट रेशियो निकाला जाए, तो छोटे तालाब के लिए पंगेशी एक बहुत बेहतर जो विकल्प है साबित होगी आप लोगों के लिए। और अगर हम बात करते हैं, आपके पास तालाब बड़ा है, आपके पास जगह है, काफ़ी है, आप बड़े तालाब में मछली पालन करना चाह रहे हैं सर, तो उसके लिए सर आईएमसी बेस्ट रहेगी आपके लिए। क्योंकि एक जो प्रॉफिट फैक्टर होता है वो आईएमसी का बहुत बेहतर निकलता है छोटे तालाब के हिसाब से। तो आप बड़े तालाब में आईएमसी डालें, और अगर आप छोटे तालाब में करने जा रहे हैं तो पंगेसियस डालें। और बाकी आपका जो एरिया है सर, उससे हम ज्ञात नहीं है कि सर आप किस एरिया में कर रहे हैं। तो सर उसके हिसाब, उसके लिए सर आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर हमें अपडेट करें। उस हिसाब से सर हम आपको सजेशन जो है टीम आपको भेज देगी।
तो बिल्लू जी संतुष्ट हैं हमारे सवाल से। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मछली की कौन सी ब्रीड कम देख रेख में हो सकती है। श्री अभिषेक लोधी जी का सवाल है ये कि मछली की जो ब्रीड है जो कम देख रेख में हो सकती है। तो सर माफ़ी चाहूँगा, लेकिन सर कोई भी जो ब्रीड है सर कम देख रेख में नहीं हो सकती सर। हर ब्रीड को सर एक प्रॉपर देख रेख चाहिए होती है, प्रॉपर फीडिंग सिस्टम चाहिए होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन सिस्टम चाहिए होता है। तो सर अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई भी फीड आप डाल दें, सॉरी कोई भी सीड आप डाल दें और वो कम देर रेख में हो जाए, तो सर ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। हाँ सर, ये है कि लागत फैक्टर करता है। जैसे कि आपने कुछ डाल रखी मछलियां, उनको आपको उतनी देख रेख नहीं करनी पड़ती है, ये कुछ हो सकती है। लेकिन सर कह दीजिए कि बिना देख रेख के कोई मछली आप कर सकते हैं, तो सर ये यहाँ पर सर एकदम ये बात गलत है। तो सर अगर आप कोई भी मछली पालन कर रहे हैं, उसको एकदम प्रॉपर आपको ज़रूरत है उसकी देख रेख करने की। तो सर चलिए जो है अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम अपने कि क्या है। अभिषेक लोधी जी का सवाल जो था उसका उत्तर हम दे चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है हमारा वो फिर से जो है अभिषेक लोधी जी का ही है कि सर 1 एकड़ तालाब में 7,000 सीड डाली थी, 8 महीना हो गया, अभी वैसे ही हैं। सर 1 एकड़ तालाब में 7,000 सीड सर ओवर स्टॉकिंग है। जैसा कि मैंने आपको पहले पिछले क्वेश्चन एक आया था सर जी का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, मैंने उनको बताया कि सर मिनिमम अगर आप 7 से 8 हजार सीट डाल रहे हैं तो मिनिमम आपका 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर मतलब कि 2.5 एकड़ का आपके पास तालाब होना जरूरी है। आपने 1 एकड़ में 7,000 सीट डाली हैं, तो सर बिल्कुल मछलियों को ग्रोथ नहीं होगी, मछलियां स्ट्रेस में रहेंगी। आप फीड डाल रहे हैं, फीड उनके लिए पर्याप्त नहीं हो पाएगा क्योंकि सर वेस्ट होता है। सर बेसिकली आपने अगर तालाब में पूरा फीड डाल रखा है तो जरूरी नहीं है कि सर मछलियां मतलब सारा फीड खाएं। सर उसमें से कुछ वेस्ट भी हो जाता है, कुछ जो मछलियां नहीं खा पाती हैं। तो आप 7,000 के हिसाब से आपने सीड डाली, एरिया कम है, कुछ सीड वेस्ट हुई, कुछ सीड बची, जिसमें से कुछ मछलियों ने ज्यादा कंज्यूम कर लिया, कुछ मछलियों ने कम कंज्यूम करा। इस वजह से क्या होता है सर कि जो डाइट रेशियो होता है वो मेंटेन नहीं रह पाता है मछलियों का। लाइक कुछ ने कम खाई हैं, कुछ ने ज्यादा खाई हैं, कुछ कुछ को मिले ही नहीं। तो सर बेसिकली उनकी ग्रोथ नहीं होने वाली, कुछ की ग्रोथ बहुत होगी, कुछ मर जाएंगी, कुछ की ग्रोथ ही नहीं होगी। तो इसलिए सर कोशिश करिए, हमेशा ये चीज याद रखिए कि एरिया और सीड का फैक्टर हमेशा ध्यान रखिए। ज्यादा एरिया रखिए, एक हमेशा ये चीज ध्यान रखिए कि 1 स्क्वायर फीट पे कोशिश करें कि एक ही मछली आप डालें, एक ही सीड डालें, जिससे आपकी ग्रोथ ना रुके और आपको कल को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो और आपके लॉस ना हो, आपको आपका अच्छा प्रॉफिट हो। इस वजह से कोशिश करिए कि जो आपका एरिया है वो ज्यादा रखें आप हर बार। अभिषेक सिंह जी धन्यवाद सवाल करने के लिए। और जो है अगला हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सर मांगूर की ग्रोथ के लिए कौन सी मेडिसिन देना पड़ेगा। सर मांगूर की फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है सर, कोई नहीं, ग्रोथ के लिए आपको उत्तर दे दिया जाएगा। सर मांगूर के लिए सर ग्रोथ जो होती है, सर आप ग्रोथ प्रमोटर का यूज़ कर सकते हैं मांगूर की ग्रोथ के लिए। ग्लूकॉन यूज़ कर सकते हैं। तो ग्लूकॉन सर एक आता है, बीटा ग्लूकॉन करके आता है, आप उसको किसी भी जो मछली रिलेटेड दवा जो चीज़ें बेचते हैं उनसे आप ले सकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर बोल के कि सर एक बीटा ग्लूकॉन ग्रोथ प्रमोटर दे दीजिए, उसको आप जो है उनको खिलाइए, उनकी ग्रोथ अच्छी होने लगेगी। ठीक है सर। और आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला है कि सर रूपचंद फार्मिंग के बारे में पूरी बात बताएं। सर देखिए, रूपचंद जो सर ब्रीड है वो सर एक एक्स्ट्रा केयर नीडेड ब्रीड है। मतलब कि अगर आप और कोई मछली कर रहे हैं तो उनको केयर चाहिए, जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया कि कोई भी ऐसी मछली नहीं है जो बिना केयर के हो सकती है। लेकिन रूपचंद की बात करी जाए तो उनको बाकी मछलियों के कंपैरिजन में ज्यादा चाहिए होती है केयर। ठीक है सर। तो उनका आपका जो है देख रेख उनको अच्छा चलना पड़ेगा। और हाँ सर, दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है रूपचंद की फार्मिंग के दौरान कि सर उसको कोशिश करें कि नेचुरल फीड उसको बहुत कम दें। मतलब लाइक उसको सिर्फ आप आर्टिफिशियल फीड दें, क्योंकि उनको ग्रोथ के लिए आपको आर्टिफिशियल फीड ही डालनी पड़ेगी। तो बस रूपचंद फार्मिंग के लिए यही है कि बाकी प्रोसेस आपका जो है मेन फार्मिंग का ही रहेगा जैसे आप बाकी फार्मिंग करते हैं। लेकिन हाँ, आपको बस रूपचंद अगर आप ब्रीड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका थोड़ा केयर ज्यादा रखिए, उनको टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, उनका ऑक्सीजन लेवल और बाकी अमोनिया लेवल जो भी पानी का चेक करते रहिए क्या चल रहा है। और जो फीड है, जो भी फीड आप जो उनको खाना डाल रहे हैं वो आर्टिफिशियल ही डालें, कोई दूसरी फीड ना डालें। मैं एकदम ये सजेस्ट करूंगा एकदम कि आप जो है आर्टिफिशियल फीड ही डालें, बाकी कोई दूसरा फीड इस्तेमाल ना करें, जिससे आपकी ग्रोथ ना रुके और आपको आपकी मछलियां जो है मोर्टेलिटी रेट आपका कम हो सके और प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिल सके। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि संघ हमारा बस बेसिकली इसीलिए काम कर रहा है कि जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनका बस प्रॉफिट बढ़ाया जाए, उनकी लागत को कम करा जा सके और प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके। बेसिकली जो हमारा मोटो यही है, कम लागत ज़्यादा प्रॉफिट।
तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनका सर का जो सवाल है, इनका सर का नाम नहीं है, लेकिन हाँ सवाल सर ने जो जरूर भेजा है कि सर तालाब में आईएमसी का पालन सक्सेस है क्या? हाँ सर, बिल्कुल आईएमसी, सर मैंने बताया ना आपको कि आईएमसी जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाली ब्रीड है। आप जो सबसे ज्यादा लोग फार्मिंग करते हैं, सबसे ज्यादा सक्सेस रेट है आईएमसी का। आप तालाब में आईएमसी करें, बिल्कुल करें सर। बस मैंने फिर से आपको एक बात देना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि सर कोशिश करें कि तालाब बड़ा रखें, क्योंकि मैंने बताया कि बड़े तालाब में आप आईएमसी सबसे बेस्ट रहता है। बड़े तालाब में आप आईएमसी करें, इससे क्या होगा कि आपका जो है ग्रोथ रेट अच्छा रहेगा और प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। तो बड़े तालाब में आप आईएमसी करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि सर मैं कानपुर यूपी से हूँ, कौन सी मछली पालन करने की लागत और सरकार से क्या सहायता मिलेगी? सर बिल्कुल बताऊंगा सर। वही अगर आप कम लागत और ज़्यादा प्रॉफिट के लिए करना चाहते हैं, मैं फिर से वही आंसर बोलूंगा कि आप आईएमसी करें। आईएमसी ही मैं आपको सजेशन दूंगा कि आईएमसी आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आप आईएमसी करें। बाकी सर अगर सरकार की सहायता की बात करी जाए तो सर होता क्या है सर कि जो भी स्कीम्स आ रही हैं गवर्नमेंट की, सर वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती हैं, सब्सिडाइज होती हैं, जो कि आपके स्टेट में क्या चल रहा है, लाइक दूसरे स्टेट में क्या चल रहा है, और हर स्टेट एक अपना जो है प्रोग्राम लेके चलती है। नाबार्ड भी सर लोन कराती है, आप नाबार्ड से पता कर सकते हैं। बाकी अगर आपको गवर्नमेंट से सहायता लेनी है सब्सिडी के मामले में, तो आप सर अपना हमको एरिया मतलब जिला और स्टेट आप हमको व्हाट्सएप पे अपडेट करें, तो उस रिगार्डिंग सर जो भी वहाँ पे स्कीम चल रही है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे कि सर अभी आपने हमारा अगर आप ब्लॉग पढ़ते होंगे वेबसाइट पे, तो अभी सर कुछ दिन पहले अपडेट हुआ था कि हरियाणा सरकार ने जो है निकाला है आपको, आप लोगों के लिए सब्सिडी दे रही है। और सर सब्सिडी का सीन ये होता है कि आप अगर मान लीजिए मैं लखनऊ में रह रहा हूँ या कोई बंदा दिल्ली रह रहा है, तो सर उस जगह के हिसाब से वेरी करती है। और सब्सिडी सर ये भी होती है दो तरीके की। एक होती है सर कि खाली पॉइंट पे सब्सिडी दे रहे हैं, कि आपकी जो पॉइंट में खर्चा आ रहा है गवर्नमेंट उसका खर्चा दे रही है। एक सब्सिडाइज होती है कि फुल सब्सिडी, कि ओवरऑल लागत में 30% या 40% सब्सिडी मिल रही है आपको। सॉरी। और मतलब सर एक पर्टिकुलर काम पे भी वेरी करता है। तो कोशिश करें सर कि आप हमें अपना जब भी इस तरीके के सवाल पूछें सर, आप हमें अपना जो है स्टेट और जो जिला है जरूर हमें बता दें सर, जिससे हम उसके पास जो भी उस स्टेट में स्कीम चल रही है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे पाएँ। ठीक है सर। अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ना चाहूँगा कि नया तालाब बनाना है, सरकार से क्या सहायता मिलेगी, कितना फंड मिलेगा? सर वही बात है कि आप स्टेट और जिला हमको अपना जो है बताएं, हम उस पर आपकी पूरी मदद करेंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। और अगर आपको इंस्टेंट जानकारी चाहिए तो सर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9451463635 पे आप जो है हमको मैसेज कर दीजिए। सर कॉल भी कर सकते हैं, जो भी हमारा कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपका फ़ोन उठाएगा, आप उनको अपना जिला और स्टेट अपडेट करें, वो आपको तुरंत जानकारी देंगे कि कौन सी वहाँ पे स्कीम चल रही है आपके स्टेट में। ठीक है सर। तो हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे कि ठीक है, ये अगला सवाल जो हमारा है वो है कि सरकार, एक मिनट सर, कि 12 फीट गहरे तालाब में कौन सी मछली डालें? सर पहली बात कि 12 फीट सर बहुत गहरा पानी है। 12 फीट सर तालाब में सर आप मछली डाल सकते हैं, बेसिकली मना क्यों करते हैं ज़्यादा गहरे पानी में डालने के लिए, कि सर आप हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे? लाइक 12 एकड़ तालाब में अगर आपने डाल भी दी मछलियाँ, सॉरी बड़ा 12 जो है आपका फीट पानी में, तो सर आपको दिक्कत होगी निकालने में। जो भी है वो आपकी हार्वेस्टिंग करने जा रहा है वो बंदा डूब भी सकता है आपका जो है। इसलिए जो है पानी आप कम करिए। जो आइडियल पानी है वो 5 फीट है, मैंने आपसे बोला कि 4 से 5 फीट के बीच में रखें, उससे ऊपर बिल्कुल ना होने दें पानी। तो 5 फीट तक आप पानी रखें। और 12 फीट पानी अगर आपके में है तो सर बिल्कुल मैं आपको ये हिदायत दूंगा कि आप बिल्कुल उसमें मछली ना डालें, क्योंकि आपको हार्वेस्टिंग के समय बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। हमेशा कोशिश करें, मैं 2 बार बता चुका हूँ पहले भी कि सर हमेशा कोशिश करें कि 4 से 5 फीट ही पानी आप रखें, उससे ज़्यादा ना होने दें किसी भी हाल में। तो आप एक काम करें सर जी कि पानी अपना कम करा लें, और अपने आप जो भी मछली आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और आपने पूछा कि कौन सी मछली डालें, तो सर आप किसी का भी आईएमसी भी कर सकते हैं, पंगेशियस भी कर सकते हैं सर, अपने एरिया के हिसाब से। जो भी आप पहले अपना मार्केट का ले लें जायजा कि आपके मार्केट में कौन सी डिमांड ज़्यादा है, सर उसी हिसाब से फार्मिंग करें, उस हिसाब से सर प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा होगा। तो सर मैं बढ़ना चाहूँगा अपने अगले सवाल की ओर कि सब्सिडी के लिए, अगला सवाल है सरकार की सब्सिडी के लिए कौन सा कल्चर करें जिससे बीमारी कम आए और बिकने टाइम पे सही रेट मिल जाए? सर सब्सिडी के हिसाब से सर जो कल जो भी सर सब्सिडी गवर्नमेंट रिलीज कर रही है, जो भी गवर्नमेंट की न्यू स्कीम्स आ रही हैं सर, उसमें आपकी ब्रीड मैटर नहीं करती है कि किसी पर्टिकुलर ब्रीड के लिए वो दे रहे हैं, ऐसा सर बिल्कुल नहीं है। तो आप किसी भी उसका कल्चर कर सकते हैं। और बीमारी कम आने के लिए सर आपको देख रेख करनी पड़ेगी मछली की प्रॉपर।
कि लाइक अगर आप जैसे अभी मैंने पिछले सवाल में बताया कि रूपचंद जैसी अगर मछलियों की ब्रीड आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सर बिल्कुल उनको प्रॉपर केयर, बहुत ज़्यादा केयर चाहिए एज कम्पेयर टू अदर। और अगर आप बाकी कर रहे हैं तो उनको नॉर्मल केयर आप रखिए, नॉर्मल फीड दीजिए, अच्छा फीड दीजिए खाने पीने को, और वो बेहतर आपका जो है बढ़ती जाएंगी मछलियाँ आपकी। तो सर ये चीज़ मैं फिर से बताना चाहूँगा वही कि सब्सिडी जो है, सब्सिडी में सर आपकी जो है ब्रीड मैटर नहीं करती है, तो आप ब्रीड कोई भी कर सकते हैं वहाँ। और बाकी जिला और स्टेट मैटर करता है, तो आप जिला और स्टेट की बात जानकारी हमें दें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आपको वहाँ पे कितना फंड मिलेगा गवर्नमेंट से, क्या सब्सिडी मिलेगी और क्या उसका प्रोसेस है, हम पूरा अपडेट कराएंगे उससे आपको। और अगला क्वेश्चन है कि सर पहली बार फार्मिंग कर रहे हैं, पंगास के साथ आईएमसी डालूंगा, और क्या फीड दूं जिससे दोनों की ग्रोथ प्रॉपर हो जाए, और प्रॉफिट रेशियो क्या रहेगा। बिल्कुल सर, मिनरल मिक्सचर कौन सा यूज करें और अमोनिया कैसे मेंटेन करें। सर बिल्कुल इसका आपको उत्तर दिया जाएगा कि सर आप पहली बार अगर फार्मिंग कर रहे हैं तो पहले तो इसका मतलब कि आप जो है आईएमसी डालेंगे और पंगास डालेंगे। पहले सर तालाब का जो है बिल्कुल देख लें कि बेहतर हो, जगह ज़्यादा हो। जैसे मैंने बताया, कभी भी कम जगह में ज़्यादा सीड ना डालें, कोशिश करें 1 स्क्वायर फीट पे 1 सीड रहे आपकी, तो बेहतर रहेगा। अगली बात मैं करता हूँ कि कौन सा फीड डालें जिससे आईएमसी और आपका जो है फंगास जो है दोनों की ग्रोथ हो सके बराबर। तो सर को जो आपकी पंगेशियस होती है सर उसको आर्टिफिशियल प्रोटीन दें, पंगेशियस को। तो आईएमसी के लिए आपको अलग से फीड डालने की जरूरत नहीं है। आईएमसी जो है वो भी जो वही वही फीड खाएगी जो आप पंगेशियस के लिए डालेंगे। और पंगेशियस को सर एक चीज़ हमेशा जो मैं बोलूँगा ध्यान से सुनिएगा कि पंगेशियस अगर आप करें सर उसको एनिमल प्रोटीन का ही खरीदें, उसको एनिमल प्रोटीन ही दें, प्लांट प्रोटीन बिल्कुल ना दें। एनिमल प्रोटीन ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, उसको एनिमल प्रोटीन दें। आर्टिफिशियल एनिमल प्रोटीन आप ले लें, उसको वो चीज़ दें। वो क्या होगा सर उससे कि आपकी पंगेसियस भी उस चीज़ को खाएगी और आपकी आईएमसी भी उस चीज़ को खाएगी, और दोनों चीज़ जो है आपकी जो ब्रीड है वो बेहतर ग्रोथ हो जाएगी। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि उसको एनिमल प्रोटीन और आर्टिफिशियल फीड दें। ठीक है सर। और तो अब अगला पार्ट आपको जो सवाल का है कि प्रॉफिट रेशियो क्या रहेगा। सर बेसिकली जो सर प्रॉफिट रेशियो होता है वो 70-30 से 70-40 का होता है। कि लाइक अगर सर आप 100, सर मैं आपको एवरेज एक मतलब बताता हूँ कि अगर आप 100 रुपए की चीज़ बेच रहे हैं, आपने अपने मछली अपनी निकाली और 100 रुपए में उसको बेच दी पर्टिकुलर क्वांटिटी को, तो होगा क्या कि सर उसमें आपका 30 से 40 रुपए का प्रॉफिट होगा, 60 रुपए आपकी कीमत उसमें लग जाएगी, लागत जो होती है। और आगे बात करेंगे हम कि ग्रोथ प्रॉफिट हो जाए रेशियो। हाँ तो सर रेशियो की बात करी जाए तो 70-40 का ही रेशियो होगा, 70-30 से 40 का। लाइक 100 रुपये अगर आप बेच रहे हैं तो 40 रुपये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट रेशियो ये रहता है। और अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मिनरल मिक्सचर कौन सा यूज करें और अमोनिया कैसे मेंटेन करें। सर बिल्कुल, सर अमोनिया के लिए एक जियोलाइट आता है, आपको वो पानी में डालना होगा। जियोलाइट का पैकेट आता है, आप उसको ले लें किसी भी मेडिकल शॉप से, जो भी मेडिकल शॉप मीन्स जो भी आपकी मछली की मेडिसिन प्रोवाइड करा रही हैं उनको आप ले लें, और वो बेहतर रहेगा। और अगला अमोनिया कैसे मेंटेन करें। अमोनिया मेंटेन करने के लिए सर सबसे बेहतर रहेगा कि आप जो है जियोलाइट डाल दें, मैंने बता दिया आपको। और मिनरल मिक्सचर बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मिनरल के लिए आप 1 किलो फीड ले लें। ठीक है, 1 किलो जो है मिनरल ले लें। उसमें क्या होता है सर कि 1 किलो का पैकेट वगैरह आता है, उसमें सर उसको फीड के साथ मिक्स करके डालें। सर जो रेशियो होता है मिनरल और फीड का कि 1 किलो फीड में आपको 10 ग्राम मिनरल डालना है, उसको आप मिक्सचर बना लें और उसको डाल दें बाइंडर के साथ। सर बाइंडर क्या काम करेगा कि उसको डिजोल्व कर देगा पानी में अच्छे से। तो ये रेशियो याद रखें कि 1 किलो का आप 1 किलो मिनरल पैकेट ले लें, आप उसको जो है 1 किलो सीड में 10 ग्राम के हिसाब से, जितनी भी आपकी सीड है, मतलब कि आपके पास अगर 10 किलो सीड है तो उसमें आप 100 ग्राम डाल दें मिनरल। और उसको क्या बोलते हैं आप बाइंडर डाल के पानी में डाल दें, उससे जो होगा डिजोल्व हो जाएगा अच्छे से, और सारी मछलियों को प्रॉपर वो फीड मिल सकेगी। ठीक है सर। तो सर आप आशा हम जो है आशा करते हैं हम आपसे कि आपको हमारा जो है उत्तर समझ में आया होगा। तो सर मैं एक बार अगर आप भूल रहे हैं तो मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल फीड दें, अपने जो भी आप फंगेसियस और आईएमसी हैं उसको आर्टिफिशियल फीड दें। अमोनिया मेंटेन करने के लिए जियोलाइट डालें। और क्या बोलते हैं मिनरल डालने के लिए 1 किलो सीड में 10 ग्राम मिनरल डाल दें। और प्रॉफिट रेशियो जो है आपका वो 70-30 का और 60-40 का रहता है, तो वो रहेगा। ठीक है सर। इसके हिसाब से सर अभी जो है 10 मिनट की एक आपको हमारी जो है पीपीटी प्रेजेंटेशन जो है कंपनी की चला जाएगी, तब तक के लिए हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर से हाजिर होते हैं वापस आपके बाकी सवालों के जवाब देने के लिए। तब तक के लिए बेसिकली जो हमारा मेन टारगेट यही है कि हमारे किसान भाई जो कि अभी तक परेशान हो रहे थे एक मछली पालन
जो सेक्टर है उसको एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में लोग जानते थे, उसको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो है पहचान दी जा सके हमारी तरफ से। इसलिए जो है हम लोग का ये संघ कार्यरत है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड फर्म है हमारी, जो हम किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि प्रेजेंटेशन में आपको दिखाया गया होगा कि हमने एक वेरिफिकेशन चैनल लॉन्च किया है हमारे खरीदार और विक्रेता भाई जो भी हैं उनके बीच में, कि जो एक साथ धांधली हो रही थी आप लोगों के साथ कि आप, जैसे कि आप जानते हैं कि फिश फार्मिंग मार्केट का सीन क्या होता है कि जो भी खरीदार है उसको एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है सप्लायर को पूरी, जिससे उसके बाद उसके पास कभी मछली पहुंचती है कभी नहीं पहुंचती है, क्योंकि सारे सेलर्स वेरीफाइड नहीं होते हैं। तो एग्रीगेटर संघ ने क्या किया है कि एक वेरीफाइड चैनल लॉन्च किया है। उससे क्या हो रहा है कि जो भी सप्लायर हैं जो हमारे पास, वो पूरे उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है, उनकी पूरे उनका जो भी सेलिंग लाइसेंस उनका सब जो है टोटल जीएसटी डिटेल ली जाती है उनसे, कि जिससे पता चल सके कि वो जेन्युइन सेलर हैं, वो कोई धोखाधड़ी नहीं करेंगे। उनसे ही जो हमारे खरीदार भाई हैं उनको हम जो है सीड प्रोवाइड कराते हैं। और पेमेंट जो होता है वो पूरा, मैं पूरा प्रोसेस समझाता हूँ आपका, कि जो पूरा पेमेंट होता है वो सेलर के पास नहीं जाता है, बायर से पेमेंट हमारे पास आता है। जब तक आपके पास बायर के पास डिलीवरी नहीं हो जाती है सेलर द्वारा, तब तक पेमेंट सेलर को नहीं दिया जाता है। जिससे अगर आपके पास फीड नहीं पहुंचता है, सीड नहीं पहुंचता है, तो हम आपको जो हमारे खरीदार भाई उनको पैसा उनका वापस किया जा सके। तो बस ये वेरिफिकेशन चैनल इस तरीके से काम कर रहा है कि सेलर वेरीफाई वेरिफिकेशन चल रहा है। तो अगर कभी भी आपको कोई भी सीड या फीड की आवश्यकता हो तो आप हमारे संघ से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बेहतर और उत्तम क्वालिटी के सीड मिलेगा। और जब भी आपको अपनी मछली बेचनी हो या सीड बेचनी हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बेहतर रेट में जो है आपकी सीड बिकवाएंगे। और बस उसके लिए आपको एक वेरिफिकेशन प्रोसेस करना पड़ेगा हमारे साथ, जो बहुत छोटा सा है। बस आपकी कुछ डिटेल्स, आपकी आईडी कार्ड्स, आपका जीएसटी नंबर और आपका जो भी लाइसेंस है, अगर आपका रजिस्टर्ड फर्म है कि नहीं है उसके बारे में जानकारी, और आप एक हमारे वेरीफाइड सेलर बन जाएंगे। इसके लिए जानकारी आप तक मेरे हिसाब से डेली पहुंच रही है, लगातार हमारे फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू आप पे जानकारी जा रही है। तो आशा करते हैं कि आप समझ रहे हैं कि हमारा जो संघ है वो किस तरीके से किसानों के हित में कार्यरत है। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए शुरुआत करते हैं हमारे फिर से क्वेश्चन सेशन राउंड की। कुछ जो क्वेश्चन हमारे पास आए हैं मैं उनको स्टार्ट करता हूँ पढ़ना। कि जो अगला क्वेश्चन था मेरे पास वो ये है कि सर मैं फिश फार्मिंग करना चाहता हूँ, शुरुआत 1 बीघे से करना है, इसमें क्या खर्चा आएगा तथा महीने का क्या लागत आएगा, इनकम कितना होगा। सर देखिए 1 बीघा तो काफ़ी कम एरिया है कल्चर करने के लिए। कोशिश करें कि बहुत नहीं ज़्यादा तो 1 एकड़ तो रखें ही आप, उस हिसाब से सीड डालें। क्योंकि सर 1 बीघा में क्या होगा कि आपका प्रॉफिट रेशियो जो होता है सर, एज कम्पेयर टू आपका जो लागत लग रही है, मतलब जो आपकी इन्वेस्टमेंट लग रही है, उस पर आपका जो प्रॉफिट है वो कम होगा। तो कोशिश हमेशा करिए सर कि 1 बीघा ना रखें आप। और बाकी अगर आपने प्रॉफिट रेशियो पूछा इस पर्टिकुलर एरिया में 1 बीघा में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका 1 पॉइंट जो है, अगर आप 1 लाख रुपए की लागत लगा रहे हैं तो आपको आपका वही 35 से 40 हज़ार रुपये आपको प्रॉफिट होगा 1 लाख पे। क्योंकि 1 बीघा में आपका लगभग 1 लाख रुपए लगेगा आपको पूरा जो है फार्मिंग का सेटअप बनाने में और तालाब वालाब लगाने में, सीड डालने में 1 लाख रुपए आप मान के चलिए। और जिसमें आपको 40 हज़ार का, लगभग 35 से 40 हज़ार के बीच आपको प्रॉफिट हो जाएगा मार्केट रेट के हिसाब से, कि आपके मार्केट में क्या रेट चल रहा है। वैसे जो अभी प्रेजेंट मार्केट रेट चल रहा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 40 हज़ार रुपये तक आपको प्रॉफिट हो जाएगा आराम से। तो अगर वही 40% का प्रॉफिट रेशियो है आपका 1 बीघे पे। तो आशा करते हैं कि आप हमारे उत्तर से संतुष्ट हैं। और मैं फिर से एक चीज़ दोहराना चाहूँगा सर कि कोशिश करें कि 1 बीघा में ना करें, क्योंकि बहुत कम एरिया है 1 बीघा आप करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, और ये आखिरी सवाल है हमारा, कि 1 बीघा में फिश फार्मिंग करनी है, कौन सी मछली में ज़्यादा प्रॉफिट होगा और कितने टाइम। सर ये तो एकदम पुराना सवाल हो गया कि 1 बीघा में फिश फार्मिंग करनी है। सर 1 बीघा जो है बहुत कम है, मैंने जैसे कि बताया, करने के लिए फिश फार्मिंग। और प्रॉफिट रेशियो भी मैंने आपको बता रखा है, 1 लाख पे आपको वही लगभग 40 हज़ार से 35 हज़ार जो है आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर फिर भी आप लोग मतलब 1 बीघा में फार्मिंग करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 बीघा में अगर आपको करना है तो मैं, आपने जो पूछा कि मैं कौन सी फिश यूज़ करूं, तो मैं उसके लिए आपको बताना चाहूँगा। वैसे तो मैं आप यही सजेशन दूंगा 1 बीघा में आप ना ही करें, लेकिन आप करना चाहते हैं तो पंगेशियस का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बेहतर रहेगी आपके वो कल्चर के लिए। बाकी फीड और सीड का सिस्टम आपको पता ही है कि कैसे डालना है, सीड कैसे डालनी है, और उसके बाद फीडिंग में उनको क्या क्या देनी है। पंगेसियस के जैसे मैंने बताया कि आर्टिफिशियल फीड ज़्यादा बेटर रहेगी एनिमल प्रोटीन की, प्लांट प्रोटीन अवॉइड करेंगे, प्लांट प्रोटीन ना ही दें, जिससे उनकी बेटर ग्रोथ हो सके। बाकी एरिया एरिया के हिसाब से उसको फिर दें कि आपका अगर 1 बीघा का है तो उस हिसाब से लगभग आपका हो गया 900 से 1000 स्क्वायर फीट के बीच एरिया आपका हुआ, तो कोशिश करें 1 स्क्वायर फीट पे
एक ही मछली डालें, 1 स्क्वायर फीट पे एक ही शीट डालें, जिससे क्या है बाकी कंजेशन ना हो, जिससे ग्रोथ उनकी अच्छी हो सके, सबको बराबर फीड मिल सके, सबको बराबर ऑक्सीजन मिल सके। बाकी पानी का देख रेख बिल्कुल रखें, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे और अमोनिया लेवल भी मेंटेन रहे, पानी का चीज़ का एकदम ध्यान रखें। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था आज के सेशन का। और अब मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहूँगा अपने सारे किसान भाइयों से कि जो लोग इस लाइव को देख रहे हैं, वेदर वो यूट्यूब पे देख रहे हैं, वेदर वो फेसबुक पे देख रहे हैं, सर कोशिश करें कि कमेंट बॉक्स में अपना नंबर हमें ज़रूर दे दें, जिससे हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर सके और आपका जो है रिव्यू हमारे इस लाइव के प्रति ले सके कि हमको क्या सुधार करने चाहिए, या फिर क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए आप लोगों के लिए, या फिर आपको क्या नई जानकारियाँ और प्रोवाइड करानी चाहिए जो अभी आपके हिसाब से संघ आपको नहीं दे पा रहा है। तो सर आपका रिव्यू बहुत मैटर करता है, तो रिव्यू सर बिल्कुल आप अपना दें। और कमेंट बॉक्स में अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे कमेंट कर दें, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे बिल्कुल कमेंट कर दें। और आपको जो है टीम कांटेक्ट करेगी, आपसे आपका रिव्यू लेगी और आपसे ये पूछेगी कि क्या आप संतुष्ट हैं कि नहीं अपने हमारे उत्तरों से। और अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए, जैसे कि अभी आप कुछ लोगों ने पूछा कि गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम और सब्सिडाइज सिस्टम क्या चल रहा है, तो उसके बारे में आपको आप जो जिला है आप अपना बताएं, अपनी स्टेट बताएं, आपको सब्सिडी का सिस्टम पूरा बताया जाएगा कि गवर्नमेंट क्या स्कीम लेके आ रही है, बाकी उसका प्रोसेस कि कैसे आप उस सब्सिडी को, उस गवर्नमेंट स्कीम को प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या दस्तावेज जो है उसकी जरूरत आपको पड़ेगी, आपका एरिया कितना होना चाहिए, और बाकी आपके आपको मतलब जो भी सिस्टम है उसका जो भी प्रोसेस है, कौन से ऑफिस में क्या होता है। सर बेसिकली होता क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक फिशरीज ऑफिस होता है, उनके पास एक अलग फंड होता है जिसको हम हमेशा एनबीआर के नाम से जानते हैं। एनबीआर होता है और आपका आईसीआर होता है, एनबी आईसीआर होता है, इस तरीके के सर ऑफिसर्स होते हैं फिशरीज रिलेटेड जो आपको फंड प्रोवाइड कराते हैं। तो आप कोशिश करें कि एक बार वहाँ विजिट करें, उनसे आपको पूरी जानकारी मिलेगी आपके एरिया के बारे में कि वो लोग क्या नई स्कीम्स लेके आए हैं। बाकी सर अब समय हो चुका है कि हमारे कुछ लोगों के, जो लोग हमें मैसेज करते हैं, उनका नाम लेने का, उनका जो है धन्यवाद देने का, लोगों के मैसेज जो हमारे पास आते रहते हैं उनका धन्यवाद देने का। तो एक पहला मैसेज मैं जो है स्टार्ट करता हूँ पढ़ना। पहला जो है हमारे पास आया है राजदीप सिंह जी का। इनका कहना है कि सर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैंने 80,000 पंगेसस फिशेस का जो है आपसे ऑर्डर दिया था और मेरे पास ये फिशेस जो हैं सीड्स मेरे पास सफलतापूर्वक पहुंच चुकी हैं, कोई भी मॉर्टेलिटी रेट नहीं है और जो आप लोगों का रेट है वो बाकी मार्केट से बेहतर मिला। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद राजदीप जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप के पास ये चीज़ें पहुँची और आपने ऑर्डर किया हम लोग के पास से, उसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। और परेशान ना हो सर, आगे भी ये संघ आपके पास ऐसे ही बिना मॉर्टेलिटी रेट के आपके पास सीट पहुँचाता रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो है, अगला हमारे पास मैसेज आया है ऋषि तिवार जी का, रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। सर मैं बहुत दिनों से फिश फार्मिंग कर रहा हूँ और मैं पहले सीड्स मंगाता था, लेकिन मॉर्टेलिटी रेट और की वजह से और क्वालिटी अगर देखी जाए सर काफ़ी बेहतर नहीं होती थी, मछलियाँ कुछ दिन बाद मर जाती थी। लेकिन अभी मैंने कुछ दिन पहले एग्रीगेटर संघ से 1,20,000 मिक्स सीड ऑर्डर करी थी, जो मेरे पास सफलतापूर्वक पहुंची हैं और मैं उस चीज़ से संतुष्ट हूं। और सर ऐसे ही आप हम लोग की मदद करते रहिएगा, आपका धन्यवाद। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपके जो वर्ड्स हैं सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आपकी ये बातें, आपका ये धन्यवाद सर, ये बहुत बहुत मैटर करता है सर हमारे संघ के लिए। और सर मैं सबसे बड़ा धन्यवाद सर मैं आपको देना चाहूँगा कि आपके जो संघ से हमारे जुड़े हैं, जिस लग्न से सर आप हमारी मदद कर रहे हैं आगे बढ़ने में और हमारे बाकी किसान भाइयों को आगे बढ़ाने में, सर उसके लिए संघ आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता है और आगे भी संघ आपका ऐसे ही मदद करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि तिवारी जी। तो अगला हमारे पास मैसेज आया है मंगेश प्रसाद जी का। ये नासिक महाराष्ट्र से हैं। इनका कहना है कि सर 60,000 एएमसी डाली थी, अच्छा ग्रोथ हो रहा है, आपकी बताई हुई फीड बिल्कुल काम कर रही है, ग्रोथ रेट अच्छा है और सर आगे भी ऐसे ही हमारी मदद करते रहें। सर बिल्कुल सर, संघ जो है, संघ आपकी हमेशा से मदद ऐसे ही करता रहेगा। जो बेसिकली हमारा काम ही आपकी मदद करना है, आपको जानकारी देना है। तो मंगेश प्रसाद जी 60,000 एम सी आपने मंगाई थी, अब तक पहुंच चुकी है, बिल्कुल ठीक है सर। आप आगे भी जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़ती है फीड की या सीड की, आप हमें याद करें। और अगर आपको कोई भी मछली पालन से दिक्कत आ रही है, कोई भी आपकी मछली को बीमारियां हो रही हैं या कुछ भी आगे चल के, अभी तो नहीं हुआ है, आपने जैसा लिखा है कि बहुत अच्छा ग्रोथ है, बाकी सब कुछ अच्छा है, तो आशा करेंगे कि कभी ऐसा कुछ ना हो आपके साथ।
लेकिन अगर बाय द वे आपको कभी कल को कोई दिक्कत होती है आपकी मछली पालन से संबंधित, आप जरूर हमें याद करें। हमारा कंपनी का नंबर जैसा कि आपको अभी तक रट गया होगा लोगों को कि 9451463635, आप तुरंत कांटेक्ट करें, आपको सारी जानकारी बिल्कुल दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मंगेश प्रसाद जी। अगला जो हमारे पास आया है राजेश जी का है फिरोजाबाद से कि सर मैंने 90,000 तिलापियां मंगाई थी, मेरे पास सफलतापूर्वक पहुंच चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कम समय में मेरे पास सीट पहुंचा, इसके लिए मैं संघ का धन्यवाद देना चाहूँगा। सर बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर बेसिकली टाइम कम करने का काम ही यही इसीलिए है कि सर मोर्टेलिटी रेट कम हो सके, आपके पास जल्दी सीट पहुंच चुके, मतलब पहुंच सके, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि होता क्या है, लोग तालाब तैयार करे बैठे हुए हैं, उनके पास लेबर आज की है, उनको आज डलवाना है, उनको आज डालना है। अब पता चले सीड उनके पास 4 दिन बाद पहुंच रहा है, उनके पास और भी काम है, क्योंकि हर चीज़ एक शेड्यूल से होता है। जैसा कि हमारे बुजुर्ग और बाकी जो फिलोसफर है कह गए हैं कि समय ही पूंजी है। तो उस हिसाब से आप जो है टाइम के हिसाब से जब तक मैनेज नहीं करेंगे चीज़ें तब तक नहीं हो पाएंगी। इसलिए सर हमारा संघ जो ये कार्यरत है कि जल्दी से जल्दी आपके पास सीट पहुंच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये बड़ा अच्छा लगता है पढ़ के आप लोगों के मैसेजेस कि हाँ सर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सर बहुत अच्छा लगता है कि संघ, मतलब सर इससे पता चलता है कि संघ हमारा अच्छा काम कर रहा है, और आप लोग जो हैं हमारे लिए ऐसे ही जो है हमारा साथ जुड़े रहें, तो इससे हमारा भी ग्रोथ होगी और आपकी भी ग्रोथ होगी। चलिए सर फिर बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा जसवंत चौधरी जी का। इनका है फरीदाबाद हरियाणा से। अच्छा सर हरियाणा से हैं, बिल्कुल सर। इनकी जो है, इन्होंने 45,000 पंगास बोल रहे हैं मैंने मंगाई थी, मेरे पास पहुंच चुकी है, और समय में से डिलीवरी करने के लिए धन्यवाद, और जो सीड क्वालिटी है वो बेहतर है बाकी मार्केट से। हाँ सर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो सीड्स हैं वो हम पूरा एक सप्लाई चैनल जो हमने बताया था वो हमने बना रखा है कि बिना वेरिफिकेशन के हम सप्लायर से नहीं लेते हैं, और हमारे पास एक टेस्टिंग यूनिट है जो एक एक फीस जाके टेस्ट करती है। तो बिना उसके सीड्स हम लेते नहीं सर किसी भी सप्लायर से। तो उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे यहाँ से ऑर्डर करने के लिए। आगे भी हम ऐसे भी मदद करते रहेंगे। चलिए सर, अब वक्त हुआ है फिर से एक ब्रेक का। आपके पास फिर से जो है पीपीटी चलाई जाएगी, थोड़ा सा देखें। उसके बाद 2-3 लोग के और हमारे पास आए हुए हैं, उनका भी हम और धन्यवाद देंगे। उसके बाद आज का जो है ये सेशन समाप्त होगा। तो वापस से स्वागत है आपका हमारे सेशन में, हमारे धन्यवाद सेशन जो चल रहा है उसमें, कि फिर अगले क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो सॉरी अगला जो आपका जो मैसेज आया हमारे पास श्री रमेश कश्यप जी का आया राजस्थान से। इनका कहना है कि सर राजस्थान में भी एक हेड ऑफिस डालिए जिससे हम लोग की मदद हो सके, हम लोग आपके पास जब भी आके जानकारी ले सकें। बाकी 2 लाख मिक्स सीड मेरे पास सफलतापूर्वक पहुंच चुकी है, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश कश्यप जी। बिल्कुल प्रोसेस चल रहा है, अभी 2 ऑफिस हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं राजस्थान में भी। बहुत जल्दी अगले 1 से 1.5 महीने के बीच राजस्थान में भी एक ऑफिस खुलने जा रहा है। तो आप बिल्कुल वहाँ आके पूरी जानकारी ले सकते हैं, पूरी सीट्स और फीड ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी आपके पास 2 लाख में सीट पहुँच चुकी है, इसके लिए धन्यवाद कि आपने हमसे ऑर्डर किया, आपके पास पहुँची। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश कश्यप जी। आगे भी ऐसा इसी तरीके से आपकी हित में कार्यरत रहेगा, आपकी दुविधाओं को दूर करता रहेगा हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी हमारे पास मैसेज आया है श्री सूरज ओझा जी का, ये मध्य प्रदेश से हैं। इनका कहना है कि सर मैंने 1.5 लाख सिंघी मंगाई थी जो मेरे पास सफलतापूर्वक पहुंची हैं। कम समय में सीड पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद, ब्रीड भी अच्छी है। सर ये बताएं कि फीड क्या डालें। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज ओझा जी आपका। और आपने हमसे ऑर्डर किया सर फीड के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन और एनिमल बेस्ड प्रोटीन होती है फीड। सर आप जो भी चाहें डाल सकते हैं, बेटर रहेगा सिंगिंग के लिए। और आगे जो है ऐसे ही कार्यरत रहेगा आपके लिए संघ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय आ चुका है आज का लाइव सेशन एंड करने का, और मैं सभी किसान भाइयों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे साथ आज जुड़े। आज हमारे इस लाइव सेशन में आपने हमको सपोर्ट किया, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और एक बार फिर से आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जितने भाई हमारा ये लाइव देख रहे हैं वो अपना नंबर जो है, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, जिससे हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर सके और आपकी सारी दुविधाओं को दूर कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगले रविवार दोपहर 12 बजे फिर से एक नई जानकारी और अपने एक्सपर्ट्स आशुतोष वर्मा जी के साथ। धन्यवाद।